बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी रवैयों के बारे में और इंसानी रवैये किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं और हम लोग इमोशनली दूसरे लोगों पर क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज की दुनिया में अगर व्यूअर्स देखें तो हमारे में से किसके पास परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट वाइफ है, परफेक्ट चिल्ड्रन है। अगर हम सोचें तो परफेक्ट इंसान को सब कुछ तभी लगता है जब सब कुछ उसके ऐन मुताबिक हो, जब सब कुछ उसके व्यूज़ के, नज़रियात के, इमोशंस के मुताबिक चल रहा हो तो वो सब कुछ परफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई अपनी परफेक्शन जो है वो खुद बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने कमरा सजाया और हर तरह से बेहतरीन तरीके से सजाया और अपने किसी दोस्त को बुलाकर दिखाया तो हो सकता है वो सजा हुआ कमरा उसकी नज़र में परफेक्ट ना हो और वो कह दे कि तुमने यहाँ पे अगर कलर डिफरेंट यूज़ करते तो अच्छा था, कुशन्स डिफरेंट रखते तो ज़्यादा बेहतर था, अगर तुम्हारा सोफ़ा लाइट कलर का होता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें ज़िंदगी में हमारे साथ होती हैं और बहुत सारी आपकी परफेक्शंस में दूसरे लोग खामियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं और आपको ये लगता है कि ये जो मैंने कुछ काम किया ये परफेक्ट नहीं है और इनकी राय के मुताबिक सही नहीं है। आपका परफेक्ट जो है वो मेरे परफेक्ट से अलग है। आपके सोचने का नज़रिया, आपकी ज़हनी जो सलाहियतें हैं वो मेरी सलाहियतों से अलग हैं। हो सकता है जो मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत हो वो आपकी नज़र में खूबसूरत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हमें इंसानी रवैयों से सीखने और समझने को मिलती हैं। अगर मैं हर वक्त लोगों, हालात, वाक़यात में गलतियाँ निकालती रहूँ, कमी महसूस करती रहूँ, तो मैं अपने लिए ज़िंदगी में एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस पैदा करूँगी। और अगर मैं लोगों की तारीफ़ करूँ, हालात और वाक़यात को एक्सेप्ट कर लूँ और हर हाल में खुश रहना सीख लूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और खुश भी हो जाएगी। दूसरों के रवैयों पर व्यूअर्स अपने आप को डिपेंडेंट मत करें, क्योंकि हमारी बिगेस्ट वीकनेस जो होती है वो दूसरों पे इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। जो लोग जज्बाती तौर पर दूसरों पे मुनहसर हो जाते हैं, किसी भी फैमिली के शख्स पे, किसी पे गैर इंसान पे, तो वो बहुत ज़्यादा लाइफ में हर्ट होते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें दोस्त अहबाब हर्ट कर जाते हैं, रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं तो वो हर्ट होते हैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हैं। फैमिली में अगर आप देखें तो हम पेरेंट्स पे इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ किसी हद तक बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो बाहर के लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं वो अगर हम बहुत ज़्यादा उनसे जज्बाती लगाव रखें तो फिर कोई ना कोई हमें डैमेज ज़रूर पहुंचता है। ये उसी तरह है व्यूअर्स के, जैसे अब आप सड़क पर जा रहे हों और आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएं तो आप दो दो सिचुएशंस आपके पास होंगी कि एक आप आराम से काम होके बैठ जाएं और ट्रैफिक के खुलने का इंतज़ार करें, और दूसरी ये होगी कि आप इरिटेट हों, तंग हों, लोगों को फ़ोन कर कर के बताएं कि मैं ट्रैफिक जैम में इस जगह यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और बार बार हॉर्न दें, उतर के जाके ट्रैफिक वार्डन को तंग करें, इर्द गिर्द के लोगों की गाड़ियों में जो है उनसे पूछें कि कब और कैसे खुलेगा। तो ये इंसान की फितरत है। जो पुरसकून और मुतमईन इंसान होगा वो आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा और समझदारी इसी में होगी कि जब ट्रैफिक खुलेगी तब गाड़ी चल पड़ेगी और मैं गाड़ी चला लूँगा। और जो बेचैन और बेसकून इंसान होगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तारी होगी, वो मुख्तलिफ़ हरकतें करेगा और फ़ोन करने शुरू कर देगा और मुख्तलिफ़ लोगों से बिला वजह उलझने की कोशिश करेगा। बेसिकली लाइफ में जब एनर्जीज आती हैं तो वो दो चीज़ों से आती हैं। एक व्यूअर्स मनी से आती है, पैसे से, और एक आती है पावर से। जब इंसान को पैसा दिया जाता है और ताकत दी जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे चला जाता है और उसी हाई एनर्जी में वो बहुत सारे लोगों को डैमेज भी देता है। आपके ज़हन में आने वाले ख़यालात, वाक़यात, हर चीज़ जो भी आपके ज़हन में आती है वो आपकी अपनी लाई हुई है। वो कोई और शख्स पैदा नहीं करता, वो आपकी अपनी चॉइस है। वो किसी और शख्स ने नहीं डाले, वो खुद से आपने डाले हैं और अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो आप अपने ही हाथ में रखें तो ये बेहतर होता है।
फ़िज़िकल डिपेंडेंसी किसी के लिए हेल्दी नहीं होती। इसी तरह इमोशनल डिपेंडेंसी भी, जज्बाती तौर पे भी किसी पे डिपेंड करना बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आपके जो रिएक्शंस हैं वो आपके रिस्पॉन्स होते हैं और वो आपके अपने कंट्रोल में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ गुस्सा शो करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ इत्मीनान से बैठना है, किस बात पे खुश होना है, किस बात पे कितना मुस्कुराना है। और ये तमाम रिएक्शंस आप कोशिश करें कि अपने मैच्योरिटी के साथ अपने कंट्रोल में लाएं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें लोग तंग करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के कमेंट्स देते हैं, ताने देते हैं। तो व्यूअर्स, एक चीज़ बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि देयर इज़ नो कैलकुलेटर इन अदर्स लाइफ। कोई आपको जानबूझ के तंग नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हादसाती तौर पर वो कुछ कोशिश करे कि जिससे आपको कोई चीज़ें बुरी लगें या कोई जुमले ऐसे अदा हो जाएं उसकी ज़बान से जो आपको तंग करें। लेकिन देयर इज़ नो कैलकुलेटर इन ह्यूमंस माइंड कि जिसमें जानबूझ के या इंटेंशनली तंग करने वाली बातें और हरकतें की जाएं। बेसिकली यू में फ़ील, क्योंकि वो दूसरा शख्स जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, तो इसलिए आपको उसकी बातें ऐसी लगती हैं कि वो नेगेटिव बोल रहा है या वो मेरे मुताबिक नहीं बोल रहा। तो ये कभी भी ना समझें कि उसने मुझे जानबूझ के तंग किया, इंटेंशनली किया। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, बहुत सारे रवैये देखने को मिलेंगे। कोशिश करें कि जिन लोगों के पास पीस और हैप्पीनेस नहीं है, पावर नहीं है, उनको ये चीज़ें देने की कोशिश करें ताकि आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। सुकून जो है व्यूअर्स, वो हमेशा देने से मिलता है, सुकून किसी से छीनने से नहीं मिलता। या तो मैं लोगों को खुशी दे दूंगी या मैं उनसे खुशी छीन लूंगी। तो इसलिए ये चॉइस मेरी है कि मैंने अपने जहन में पॉजिटिव ख्यालात लाने हैं या मैंने अपने जहन में नेगेटिव ख्यालात लाने हैं। मैंने अपने जहन में मोहब्बत भरे जुमले लाने हैं, लोगों का एहसास लाना है, हमदर्दी लानी है और अल्लाह ताला की इबादत के लिए अच्छा इंसान बन के रहना है। या मैंने अपने जहन में लोगों के लिए नफ़रत, हसद पालना है और प्लानिंग करनी है दूसरों को नीचे गिराने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए और उनसे कीना और बुग़्ज़ पालना है। हमारा माइंड हमारे इख्तियार में है, हमारे माइंड में आने वाले ख़यालात भी हमारे इख्तियार में हैं। तो कोशिश करें कि इन माइंड में आने वाले, जो आपके जहन में आने वाले ख़यालात हैं, इनको आप साफ़ सुथरा रखें और पॉइस रखें और डिसेंट रखें, क्योंकि आपके माइंड पे एक पहरेदार बैठना चाहिए जो कि आपके माइंड में आने वाली बुरी बातों को निकालता जाए और अच्छी बातों को अंदर रहने की इजाज़त दे। आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये हर वक्त मत सोचा करें। बार बार अगर ये बातें सोचेंगे तो इस जगह पर प्रेशर आएगा। सब हमेशा ये सोचा करें कि आने वाले वक्त में जो भी मेरे साथ होगा सब अच्छा होगा, सब परफेक्ट होगा। अल्लाह ताला मेरे सारे काम अच्छे करेगा और मुझे अपने रब पे यकीन है, वो मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है। खुद भी हौसले में रहा करें, दूसरों का भी हौसला बुलंद रखा करें। दूसरों के जहन को मफलूज ना करें, उनसे पावर्स मत छीनें, उनको टफ़ हालात में मत घुसाएं, दूसरों के डिसीजन मेकिंग की पावर को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि दूसरे इंसानों की मदद करें और वो मुख्तलिफ़ मामलात में उनको मशवरा ज़रूर दें अगर वो मांगें और कोशिश करें कि उनको सिचुएशंस में से बेहतर तरीके से निकालें। विक्टिम नहीं बने, किसी अपनी नाकामियों का दूसरों को ब्लेम मत दें। हमेशा अपनी लाइफ के मास्टर खुद बने और एक्सेप्ट करें कि आपकी लाइफ में कोई बुरा हुआ वो आपकी वजह से हुआ और अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो सिर्फ रब ताला के फजल और करम से हुआ। हमेशा अपनी ज़िंदगी का ये फार्मूला बना लें कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना और लोगों की मदद करनी है, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है ताकि वो अपने मामलात का एहसन तरीके से हल निकाल सकें। और जो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा है वो अल्लाह ताला के करम से है, अल्लाह ताला की देन है और पंजतन पाक की देन से है, पंजतन पाक की दुआओं से है और उनका जो हमारे सरों पे हाथ है उससे है। और जो भी गलतियां हैं, जो भी कोताहियां हैं, जो भी नाकामियां हैं, वो जो जो कुछ हैं वो मेरे अपने जहन की पैदावार हैं और मेरे अपने अमल की वजह से मेरी ज़िंदगी में आई हैं। हमेशा ये सोच लेके चलें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अपने जहन को साफ़ रखें, पाक रखें, ख़यालात वही लाएं
जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिन पे सोच के कोई ज़िंदगी में अच्छा मकसद हासिल हो सकता हो। नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव ख़यालात को छोड़ दें, तभी आपके रवैये लोगों के साथ अच्छे होंगे और जो इंसान पॉजिटिव सोचता है उसकी ज़िंदगी रहती भी पॉजिटिव है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हम सब के सब्र में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन।